बिल गेट्स के बारे में ये 3 चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। वो माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, दुनिया के अमीर तरीन शख्स रहे और वो फलाही काम करते हैं। और आपने उनके बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसी थीरीज भी सुन रखी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स टॉयलेट को रीइन्वेंट करने का जुनून रखते हैं, या ये कि वो जंगल में बने किसी केबिन में सोचने का हफ्ता मनाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन कौन सा था? तो चलिए टेक टाइटन्स सीरीज की इस वीडियो में बिल गेट्स के बारे में जानते हैं। I don't ever give up. And I was human. I am human. You're going to see the future. Internet, some internet. Tech Titans. विलियम हेनरी गेट्स सोएम 28 अक्टूबर सन 1955 को सिएटल, वॉशिंगटन में पैदा हुए। उन्होंने अपनी 2 बहनों क्रिस्टी और लेबी के साथ एक मोहब्बत भरा बचपन गुजारा। उनके वालिद विलियम गेट्स सानी ने दूसरी आलमी जंग में हिस्सा लिया और फिर एक कामयाब वकील बने। बिल गेट्स की वालिदा मैरी मैक्सवेल कुछ अरसे टीचर रहीं और बाद में बच्चों की परवरिश के लिए घर पर रहीं। लेकिन वो एक कारोबारी शख्सियत भी थीं और अपने खावंद की तरह कई इदारों के बोर्ड्स की रुकन भी रहीं। बिल गेट्स कहते हैं कि उनके वालिद भी उनके लिए रोल मॉडल थे, लेकिन वो अपनी माँ मैरी के बहुत ज़्यादा करीब थे और हर तरह की चीज़ों में उनकी दिलचस्पी की वजह भी उनकी वालिदा हैं। मैरी बिल गेट्स को अपने हमरा चैरिटी इवेंट्स में ले जाती और दोनों मिलकर रज़ाकाराना तौर पर फलाही काम भी करते। बिल गेट्स ने अपनी माँ ही से माशरे को लौटाने की अहमियत जानी। यही जज्बा आज तक फलाही कामों में उनकी दिलचस्पी की बुनियाद है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से बिल गेट्स फलाही मंसूबों पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। मैरी को बिल गेट्स पर इसी वजह से फख्र था। सन 1994 में वो छाती के सरतान में मुब्तला होकर चल बसी। गेट्स कहते हैं कि वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। स्कूल में बिल गेट्स अपने हमजमातों से बहुत मुख्तलिफ थे। उनका दिमाग खास तौर पर मैथ्स में बहुत तेज था और 8वीं ग्रेड में उन्होंने रियाजी के एक मुकाबले में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। मुकाबले में 12वीं ग्रेड के स्टूडेंट भी शामिल थे। इस मुकाबले की वजह से उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई। एलन भी उसी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वो गेट्स से 2 जमातें आगे थे। गेट्स के नंबरों ने एलन को बहुत मुतासिर किया। दोनों को कंप्यूटर्स में बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने स्कूल की कंप्यूटर लैब में घंटों गुजारना शुरू कर दिए। वहां दोनों ने मिलकर प्रोग्रामिंग शुरू की। हाई स्कूल के बाद बिल गेट्स मैथ्स पढ़ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, लेकिन पॉल एलन ने बिल गेट्स को डिग्री छोड़ने पर कायल कर लिया और सन 1975 में दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बुनियाद रखी। फिर ये तो हम जानते ही हैं कि इस कंपनी से बिल गेट्स को शोहरत मिली और वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स भी बने। अमेज़न के जेफ बेजोस ने सन 2017 में उनसे ये टाइटल छीना। लेकिन कुछ ही अरसे बाद गेट्स और एलन में इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए और सन 1982 में एलन ने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा रहे। बिल गेट्स के उम्र भर के दोस्त पॉल एलन 2018 में कैंसर के बायस इंतकाल कर गए। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शुरू न करते तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर बनते। इस शोबे में उनकी बहुत दिलचस्पी है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सुपर इंटेलिजेंस इंसानियत के लिए खतरा बन सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ही में बिल गेट्स की मुलाकात उनकी जिंदगी की अहम तरीन शख्सियत मेलिंडा से हुई। मेलिंडा ने सन 1987 में डिग्री मुकम्मल करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट में काम करना शुरू किया था। तब वो 22 साल की थीं और बिल गेट्स 30 साल के। मुलाकात के कुछ अरसे बाद ही दोनों ने डेटिंग शुरू की और सन 1994 में दोनों ने हवाई में खुफिया तौर पर शादी कर ली। इस जोड़े की 2 बेटियां हैं और 1 बेटा। वैसे जब बिल ने मेलिंडा से डेट के लिए पूछा तो बोले, क्या अगले 2 हफ्ते आप छुट्टी पर हैं? मेलिंडा बोली, ये बात कुछ ज्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं है। फिर चंद घंटे बाद बिल गेट्स ने उन्हें घर पर फोन किया और पूछा, अब है स्पॉन्टेनियस? मेलिंडा डेट पर राजी हो गईं। माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स कामयाब रहे, लेकिन फिर सन 2014 में वो चेयरमैन के ओहदे से अलग हुए और फलाही कामों पर तवज्जो देना शुरू कर दी। गेट्स अगर बड़े काम न करें तो उन्हें गेट्स कौन कहे। उनका अज़्म दुनिया को बचाना है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ी कि अफ्रीका में बच्चे डायरिया से मर रहे हैं। तब से वो बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए टॉयलेट को रीइन्वेंट करने के जुनून में मुब्तला हो गए। सन 2018 में उन्होंने बीजिंग में मुनक्किदा रीइन्वेंटेड टॉयलेट एक्सपो में अपनी नई ईजाद का मॉडल पेश किया।
पोलियो का खात्मा भी उनकी जिंदगी का एक बड़ा मकसद है। ये बीमारी अब सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नाइजीरिया में बाकी है। अब तक की बातें अगर आपको पहले से मालूम थी तो जानिए ये 3 फन फैक्ट्स। 1 घंटे में 150 सफ़े। बिल गेट्स बहुत पढ़ते हैं और बहुत तेजी से भी। वो 1 घंटे में 150 सफ़े पढ़ लेते हैं। वो सिर्फ लफ्जों को पढ़ते ही नहीं बल्कि मालूमात समझकर जखीरा भी कर लेते हैं। वो कहते हैं कि किताबें पढ़ना ही उनके इल्म का जरिया और अपनी समझ जानने का तरीका है। किताब बीनी बचपन ही से उनका शौक है और कई मरतबा तो वो एक कमरे में बंद रहकर पढ़ते और पेंसिल चबाते हुए पूरा दिन गुजार देते हैं। टीन एज में उन्होंने पूरी वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया पढ़ डाली थी। गेट्स को नर्ड होने पर फख्र है और वो कहते हैं कि नर्ड्स की इज्जत करो क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें किसी नर्ड के पास ही नौकरी करना पड़े। थिंक वीक्स। सन 1980 की दिहाई में गेट्स ने थिंक वीक्स शुरू किए। वो किसी दूर दराज के इलाके में किसी जंगल में बने एक केबिन में हफ्ता भर रुकते और सिर्फ सोचते। वो अपने दिमाग का मुआजना कंप्यूटर के CPU से करते हैं। जब भी उन्हें कोई मसला दरपेश हो तो वो पहले पढ़ते हैं, फिर माहिरीन से राय लेते हैं और उसके बाद तब तक सोचते रहते हैं जब तक उन्हें हल नहीं मिल जाता। गेट्स कहते हैं उनका सबसे कीमती असासा उनका दिमाग है और डरते रहते हैं कि कहीं दिमाग काम करना बंद न कर दे। गेट्स की दौलत। बिल गेट्स की बात हो तो दौलत का जिक्र आ ही जाता है। गेट्स कई बरसों तक दुनिया के अमीर तरीन शख्स रहे और आखिरकार 2017 में अमेज़न के जेफ बेजोस ने उनसे ये टाइटल छीन लिया, लेकिन अब भी वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इन दिनों गेट्स की दौलत का ज्यादातर हिस्सा फलाही कामों पर सर्फ होता है, लेकिन वो खुद पर भी खर्च करते हैं, जैसे अपना जहाज उड़ाना जो उन्होंने 1997 में खरीदा था। उनके पास पोर्शे गाड़ियां भी हैं और उन्होंने लियोनार्डो डिवेंची की तहरीरें $31 मिलियन में खरीदी। उनकी सारी जायदाद बच्चों के हिस्से में नहीं आएगी, बल्कि हर बच्चे को सिर्फ $10 मिलियन मिलेंगे। वो कहते हैं बच्चों के लिए बहुत सी दौलत छोड़ जाना बच्चों के साथ ज्यादती है। वैसे हम जैसों के लिए तो $10 मिलियन भी तो बहुत सी दौलत होती है ना? गेट्स की जहानत, दौलत और शोहरत अपनी जगह, लेकिन कभी उनके साथ अजीबो-गरीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी नत्थी कर दी जाती हैं। जैसे इन दिनों कोरोना वबा के साजिशी नजरियात उनके खिलाफ अफवाह साजी कर रहे हैं। ये बात सच है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने लाखों डॉलर कोविड वैक्सीन बनाने और मरीजों को बचाने के लिए खर्च किए, लेकिन अफवाह ये फैलाई गई कि गेट्स कोई ऐसी माइक्रोचिप बना रहे हैं जो लोगों की निगरानी का काम करेगी। ऐसी वीडियोस बहुत देखी गई। एक ट्वीट वायरल हुई जिसमें गेट्स कह रहे थे कि वैक्सीन से 7 लाख लोग मरेंगे। ये क्लिप भी फेक है। किसी ने गलत दावा किया कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इंडिया में वैक्सीन टेस्ट करना शुरू की, जिससे कई लोग मारे गए। कुछ ने तो ये तक कहा कि वायरस ही बिल गेट्स ने बनाया है। इससे पहले भी कहा जाता रहा है कि बिल गेट्स खुफिया ग्लोबल इलीट्स के सरबराह हैं, तो कुछ का ख्याल है कि वो दुनिया की आबादी कम करना चाहते हैं। जैसे पोलियो जैसे मर्ज के खात्मे की मुहिम शुरू की तो अफवाह फैलाई गई कि वो इंसदादे पोलियो वैक्सीन के जरिए हमारी आबादी कम करना चाहते हैं। सो बिल गेट्स बनना आसान काम नहीं।